राजस्थान के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और इसी बीच मौसम केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर और पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ में वर्षा दर्ज की गई है। और अगर हम बात करें अभी की, तो अभी भी बारिश जारी है। यहाँ जयपुर में कुछ ही समय पहले हुई बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं और अलग अलग हिस्सों में ये बारिश हो रही है। तो कल दोपहर से बारिश का दौर कुछ यहां जयपुर में थम गया था। देर रात भी बारिश नहीं हुई है। हालांकि जयपुर के अलग अलग हिस्सों में कहीं कहीं बूंदाबांदी जरूर हुई और आज सुबह बारिश हुई थी और उसके बाद दिन भर कहीं धूप भी निकली थी, लेकिन अब एक बार फिर से वही बारिश का दौर शुरू हो गया है। संवाददाता निरंजन चौधरी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। निरंजन, अभी आप कहां मौजूद हो और कितनी बारिश हो रही है, जरा वो तस्वीरें दर्शकों को भी दिखाएं। देखिए राखी, इस वक्त अगर मैं बात करूं तो मानसरोवर में मौजूद हूं, जहां पर केवल 15 मिनट की बारिश के बाद आप देखेंगे कि आपको सड़क जो है वो नजर नहीं आ रही होगी। यहाँ पर चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल जो है वो पानी जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बारिश जो है वो मानसरोवर में जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। उसके अलावा देखिए, सुबह से भले ही गर्मी और उमस ने आमजन को परेशान किया था, मगर मानसरोवर में इस तरीके की बारिश यानी कि अचानक से बरसात की बरसात जो है दस्तक देती है। और वहीं जो है अगर मैं बात करूं तो केवल और केवल जो है वो 15 मिनट में पूरा जो है इस तरीके का माहौल जो है यहाँ पर नजर आता है कि चारों तरफ जो है केवल और केवल जो है वो पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। बाकी देखिए, इस वक्त में बारिश आ रही है, बारिश में ही भीग रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अच्छी खासी बरसात जो है वो राशि दर्ज की जा रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ पर 50 mm से अधिक जो है वो यहाँ पर बरसात जो है वो दर्ज की जाए। क्योंकि देखिए, मैं पानी का बहाव अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ राखी, देखिए हालांकि कैमरे पर जो है वो पानी आ रहा है, उस वजह से देखिए यहाँ पर आप पानी देख सकते हैं कि बरसात का ये पूरा पानी है। जहाँ पर आप देखेंगे कि चारों तरफ केवल जो है यहाँ पर पानी जो है वो पूरा नजर आएगा। राखी, बड़ी बात यही है कि सुबह से जिस तरीके से आमजन को गर्मी से जो है वो परेशानी हो रही थी, चाहे वो अलग अलग इलाके, देखिए हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी जब एक इलाके में बरसात जो है वो हो रही है, दूसरे इलाके में जो है बरसात नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर आप पानी का अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर जाए तो बारिश का अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 मिनट के अंदर कितना जो है वो पानी बरसा है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए सड़कें जो है पूरी तरीके से यहाँ पर दिखना जो है वो बंद हो गई है। इसी तरीके से अगर बरसात होती है निरंजन, बीच में रोकना चाहूंगी आपको, आपकी आवाज थोड़ी दब रही है। शायद आप बाहर बारिश के बीच में खड़े, वहां से आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस कारण शायद आवाज पूरी नहीं आ पा रही है। एक बार आप फिर से कोशिश करें, शायद इस बार साफ है। बिल्कुल राखी, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बरसात के बीच में जो है हो सकता है कि आवाज थोड़ी कट रही हो, मगर यहाँ पर स्थिति एकदम क्लियर है। इस तरीके से जो है शाम होते होते जयपुर शहर में जो है मानसरोवर में बरसात ने दस्तक दी है कि पूरी तरीके से जो है सड़कें जलमग्न है। जो नालों से पानी का बहाव होना चाहिए था वो यहाँ पर रुक सा गया है, क्योंकि जितनी बारिश हुई है उस हिसाब से जो है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बारिश को जो है वो कंट्रोल नहीं करता है। राखी, इसी वजह से जो है सड़कों पर चारों तरफ जो है वो राखी पानी भर गया है। उसी स्थिति में अगर 1 घंटे बरसात होती रही तो यह बिल्कुल कहना और दूसरी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर बरसात यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि आप मेरे को भी देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो है बरसात का क्रम जो है वो अच्छा है। बिल्कुल, एक दिन का आराम मिला था निरंजन, एक दिन थोड़ी सी बारिश कम हुई थी तो यूं लगा कि अब थोड़ी सी राहत हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने जैसा कि आज अलर्ट जारी किया था जयपुर में भारी बारिश का, लेकिन सुबह थोड़ी बारिश हुई और उसके बाद में दिन में कहीं कहीं धूप भी खिली थी। तो लगा था कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है शायद आज तो वो संकेत नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन अब ये शाम को जो अचानक झमाझम बारिश की शुरुआत हुई है, फिर से एक बार इस बारिश ने कुछ ही समय में परसों वाली स्थिति वापस लाके खड़ी कर दी है।
बिल्कुल आखिर देखिए, यहाँ पर मौसम विभाग भले ही कह रहा हो कि 2 दिन बाद में राहत जो है वो यहाँ पर यानी कि कहें तो बरसात की एक्टिविटी जो है वो कम होंगी, मगर जिस तरीके से सुबह से अगर पूरे ओवरऑल मौसम की हम बात करें तो जिस तरीके से सुबह से पूरा मौसम बना हुआ था, यहाँ तक की जो 4 व्हीलर चालक हैं उन्होंने एसी का भी जो है वो दिन के समय यूज किया था, क्योंकि बड़ी गर्मी का माहौल यहाँ पर हो गया था। तापमान और दिन के मुकाबले जो है 5 से 7 डिग्री जो है वो अधिक दर्ज किया जा रहा था, मगर शाम होते होते किस तरीके से आप देखेंगे कि सड़कें जो है वो पूरी तरीके से मानसरोवर के अंदर जो है, मानसून का ये इलाका है, यहाँ पर पूरी तरीके से लबालब है और यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं किस तरीके से बरसात में जो है वो झमाझम बरसात में जो है वो एक्टिविटी यानी कि जो है यहाँ पर दस्तक दी है। वहीं देखिए रांची में दूसरी तरफ बात करूंगा, ये मानसरोवर के अंदर तूफानी बारिश है। इस बारिश के साथ में हवा भी चल रही है। अब अभी तक जो है पिछले 2-3 बार की अगर मैं बात करूं तो बरसात जो हुई थी वो लगातार रिमझिम बरसात हुई थी, या फिर झमाझम बारिश हुई थी तो वहाँ हवा की एंट्री नहीं थी। सतवीर निरंजन, जहाँ आप खड़े हैं आपके आसपास दुकानें भी मुझे नजर आ रही है और दुकानों में लोग वहां पर बचते बचाते छुपते हुए भी नजर आ रहे हैं बारिश से बचने के लिए। अगर किसी से बात हो पाए तो बात कीजिएगा जरा, क्योंकि घर से आज जब निकले थे तो दिन में तो मौसम साफ था, तो किसी को उम्मीद नहीं होगी कि ऐसे में अचानक से बारिश आ जाएगी। ताकि देखिए बात करना थोड़ा सा कम पॉसिबल है, मगर यहाँ पर आपको तस्वीरों के माध्यम से हम यहाँ पर आके दिखा रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि वो लोग हैं वो जो है बरसात से बचाव करते हुए अपना जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो किसी भी तरीके से अगर उनके पास रहेंगे तो बात जो है वो मुश्किल है। मगर यहाँ पर देखिए मैं आपको जो स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर झमाझम बारिश के बाद में मानसरोवर की केवल ये एक सड़क है। रांची देखिए बहुत चौड़ी है सड़क है, जिसमें भी पानी जो है वो यानी कि कहें तो पानी जिस पर पूरी तरीके से जो है किस तरीके से भरा हुआ है। मगर दूसरी मानसरोवर की मध्यम मार्ग की सड़कों की तरफ अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या स्थिति होगी वो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से अगर ये सड़क पर इतना पानी भरा है तो मानसरोवर की जो मध्यम मार्ग की सड़कें हैं वो पूरी तरीके से जो है पानी से लबालब जो है वो नजर आ रही है। राखी बिल्कुल निरंजन, हम ये माने जब इतनी सी देर की बारिश में ये स्थिति यहाँ मानसरोवर में मध्यम मार्ग के इधर जब बनी हुई है तो एक बार फिर से वो महारानी फार्म दुर्गापुरा वाला जो नाला है अमानुषा का, द्रव्यवती नदी जिसे कहते हैं, उसके ऊपर से अगर इसी तरीके से बारिश थोड़ी सी और आगे हुई तो एक बार फिर से उसके ऊपर से पानी की चादर चल जाएगी। बिल्कुल राखी देखिए यहाँ पर अगर थोड़ी सी बरसात और होती है तो महारानी फार्म के पास में जो नाला बना हुआ है, या फिर कहें तो महारानी फार्म के पास में जो पुलिया बनी हुई है उसके ऊपर पिछली बार भी जो है वो यहाँ पर चादर चल गई थी। इस बार भी चादर जो है बिल्कुल आसानी से यहाँ पर चल जाएगी, क्योंकि बरसात ही कुछ ऐसी तरीके की है, बरसात की एक्टिविटी अचानक से एक्टिविटी हुई है यहाँ पर, और जो कि झमाझम है और वो जो तूफानी बारिश है, यानी कि तीनों चारों चीजों एक साथ है। तो इससे कहा जा सकता है कि अचानक से इस तरीके की बरसात के बाद महारानी फार्म वाली जो पुलिया है, महारानी फार्म के जो नाला बना हुआ है उसके ऊपर से वहां पर चादर चलना बिल्कुल कोई दूसरी बात नहीं होगी। यहाँ पर बिल्कुल चादर जो है वो वहां पर जो है वो चल चुकी होगी। ये मानसरोवर की स्थिति है। मानसरोवर से हम लाइव में यहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जहाँ पर केवल और केवल 15 मिनट के अंदर इतनी बारिश हुई है कि यहाँ पे जो है सड़कें दिखना यहाँ पर बंद हो गए हैं, नाले पूरी तरीके से फुल यहाँ पर चल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर इतना पानी बरसा है कि नाले भी उस पानी को जो है अपने अंदर लेने के लिए काफी नहीं है, और यहाँ पर सड़कों से लगातार जो है पानी का बहाव जारी है। ये बड़ी सड़क है। इसके अलावा अगर मध्यम मार्ग की बात करें तो वहाँ पर और भी स्थिति जो है वो विकराल है, और अगर कहें तो जो आसमान में बादल जो है वो लगातार यहाँ पर गरजते हुए हमें सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल निरंजन, देखिए आज सुबह की बारिश की हम बात करें, अभी तो फिलहाल बारिश बहुत वेग में है। सुबह जो बारिश हुई थी उसमें कहीं कहीं जयपुर के अलग अलग हिस्सों में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश थी, और इस ऐसे में अगर आप किसी एक इलाके में खड़े हैं और आपसे बात की जाए और आप कहेंगे कि यहाँ पर 55 mm से ज्यादा बारिश हुई है, तो दूसरी ओर तो कहीं ना कहीं सूखा ही आज नजर आया। बारिश हो तो रही है लेकिन छितराई भी बारिश हो रही है। बिल्कुल राजी, सही कहा आपने कि जहाँ एक इलाके में बहुत अच्छी बारिश हो रही है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि दूसरे इलाके में बरसात जो है वो नहीं हो रही हो। ये मानसरोवर का इलाका है और हो सकता है कि जो एयरपोर्ट का इलाका है या फिर जो कलेक्ट्रेट का इलाका है वहां पर बरसात नहीं हो रही हो, मगर यहाँ की अगर ओवरऑल बात करें तो मानसरोवर वाकई में बहुत अच्छी, यानी कि कहें तो सीजन की सबसे अच्छी बरसात मानसरोवर के अंदर मानसून का जो इलाका है वहां पर जो है हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अचानक से जो है बरसात की एक्टिविटी हुई, अचानक से मौसम यहाँ पर बदला,
तो ये पूरा देखिए मैं यहाँ पर अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो पूरा आप देख सकते हैं कि मतलब कि घुटने से थोड़ा सा नीचे तक जो है पूरी तरीके से यहाँ पर सड़क पे है जो पानी यहाँ पर राखी भर गया है और लगातार बारिश का क्रम जो है वो यहाँ जारी है जो कि टूटने का नाम नहीं ले रहा है। और अगर इसी तरीके से बरसात जो है अगर राखी होती है तो बिल्कुल यहाँ पर कहे तो 50 mm से अधिक और 100 mm भी बारिश जो है यहाँ पर हो सकती है। हालांकि देखिए दूसरे इलाकों का थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि कहाँ क्या कितनी बारिश हो रही है, मगर ये मानसरोवर का हाल है जहाँ पर अच्छी खासी बरसात 15 से 20 मिनट हो गए। ये बारिश का क्रम जो है यहाँ पर लगातार जारी है। राखी निरंजन, जिस तरह की बारिश अभी हो रही है, अगर ऐसी ही बारिश जयपुर में हर हिस्से में हर क्षेत्र में हो रही है तो मानसरोवर तो वो इलाका है जो कि बहुत ऊंचाई पर आता है जहां पर पानी भरने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन मानसरोवर की जब सड़कें ही जलमग्न हो गई हैं तो परकोटा तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया होगा। बिल्कुल तो काफी देखिए यहाँ मानसरोवर में भी एक तरीके से स्विमिंग पूल कैसे हालात है, क्योंकि ये बड़ी सड़क है मगर जब हम छोटी सड़क की तरफ जाते हैं यानी कि मध्यम मार्ग की तरफ जाते हैं तो वहां पर स्थिति जो है वो विकराल यहाँ पर बनी हुई है। देखिए देखते ही देखते आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी के अंदर जो है सड़क यहाँ पर दिखना जो है वो बंद हो गई है और लगातार यहाँ पर पानी की स्पीड जो है वो भी निरंजन, ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पानी जब आपके घुटने तक आ ही रहा है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको अंदाजा नहीं रहता है क्योंकि सड़कें जो है वो तो टूट ही चुकी है, कितने खड्डे हो रहे हैं ऐसी बारिश में, तो आपकी गाड़ी कब कहां किधर खड्डे में आकर के पलट जाए इसका अंदाजा नहीं रहता है, तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल आपकी देखिए इस तरीके की बरसात में दुर्घटनाओं की संभावना वाकई में बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि वाहन चालक को नहीं दिखता कि रोड पर कहाँ गड्ढा है और कहाँ रोड एकदम सही है, तो यहाँ पर दुर्घटनाओं की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। जब जिस तरीके से अगर बरसात के क्रम में अगर बरसात चालू है और अगर कोई वाहन चालक वाहन चला रहा है, चौपहिया वाहन चालक वाहन चला रहा है, तो यहाँ पर दुर्घटना होने के जो चांस है वो यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं। राखी क्योंकि जो है गड्ढा यहाँ पर अगर बरसात हो रही है पानी का बहाव अच्छा है तो गड्ढा यहाँ पर नजर नहीं आएगा, तो गड्ढा नजर नहीं आएगा तो हो सकता है कि जो 4 पहिया वाहन चालक है वो दुर्घटना का भी शिकार हो जाए। मगर यहाँ पर आप देखेंगे तो रोड किस तरीके से जो है वो नजर नहीं आ रही और उसमें सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि दुर्घटना के, क्योंकि बिल्कुल निरंजन सहयोगी सतवीर भी हमारे साथ में जुड़ गए, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। सतवीर, आप कहाँ खड़े हैं? देखिए निरंजन तो पूरे भीगे हुए हैं, आप जरूर यहाँ सूखे नजर आ रहे हैं, कौन सा इलाका है जहां आप खड़े हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर मौसम की बात करें तो मौसम मेहरबान यहाँ पर होता हुआ नजर आया है और देर शाम के बाद में अब तेज जो बारिश है वो राजधानी जयपुर में हो रही है। जिस तरीके से सुबह से ही जो बादलों की जो आवाजाही का जो दौर है वो चलता हुआ नजर आ रहा था और एक बार फिर राजधानी में मौसम विभाग के अनुसार जो कहा गया था वही एक सार जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से भी कहूँगा भूपेंद्र सिंह से कि वो एक बार तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से जो बारिश का बदला सा स्वरूप है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग ने जिस तरीके से जो चेतावनी यहाँ पर दी थी कि आने वाले कुछ घंटों के में जो बारिश का जो दौर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ख़ासतौर पर जो परेशानियों की अगर बात करें तो जो लोग हैं वो भी परेशान हैं क्योंकि जिस तरीके से अचानक बारिश का जो दौर चला है उसके बाद में जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। और इसके साथ ही अगर विधानसभा के सामने की बात करें तो वहाँ पर भी जो सड़कों पे जो पानी है वो यहाँ पर भर गया है क्योंकि देखिए आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब बारिश का जो दौर है वो चलता हुआ नज़र आ रही है और बारिश रुकने का जो नाम है वो यहाँ पर नहीं ले रही है। वाहन चालक भी यहाँ पर जो अपनी लाइटों को जलाकर जो सफ़र है वो करने को मजबूर हो रहे हैं। माना जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने साफ तौर पर 2 दिन भारी जो बारिश का जो चेतावनी है वो दी थी और उसके बाद में स्कूलों के अंदर भी जो छुट्टियाँ हैं वो यहाँ पर की थी और उसके बाद में एक बार फिर देर शाम होते ही वापस बारिश का जो नज़ारा है वो कमोबेश हर जगह ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात यह है कि उन लोगों के लिए है जो कच्ची बस्ती में रहते हैं, वहाँ निचला स्तर रहता है, ऐसे में पानी बढ़ने की जो ज़्यादा परेशानी है उन्हीं लोगों की ज्यादा है। सतवीर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक बार हम सहयोगी विजेंद्र जायसवाल का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, आप कहाँ खड़े हैं और कितनी बारिश और आपके पीछे क्या माहौल, कितना पानी भरा है वो भी जरा आप बताएं। जी देखिए राखी, मैं आपको बताना चाहूँगा समाचार प्लस की टीम जो है अभी बारिश के इस मौसम में सड़कों पर निकली और आप देख सकते हैं मैं अभी जो है गांधीनगर मोड़ पर जो है खड़ा हूँ और यहाँ पे बारिश की वजह से लंबा जाम
और काफ़ी जो है पानी जो सड़कों पे भर चुका है। हालांकि अभी 15-20 मिनट हुई है बारिश को बरसते हुए, मगर ये कह सकते हैं कि पहले जो बारिश बरसी है उसके बावजूद भी ना नालों की सफाई हुई है, ना व्यवस्थाओं को ठीक किया गया है, ना दुरुस्त किया गया है व्यवस्थाओं को। आप देख सकते हैं ये जो जाम है ये यहाँ लगा हुआ है, पानी सड़कों पर भर गया है। काफ़ी दिक्कत हो रही है, जो यहाँ से गुजरने वाले हैं उन राहगीरों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। महज इस 15 मिनट की बारिश ने ये हाल कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर बारिश जो है अगर और लगातार होती है तो क्या हाल होने वाला है। मौसम विभाग ने 3 घंटे का अलर्ट जारी किया था। विजेंद्र, मैं आपको बता दूं, बारिश का अलर्ट जारी किया था 3 घंटे अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, और अब ये तो महज 15 मिनट ही हुए हैं और जिसमें ये स्थिति हो गई है, लंबा जाम लग गया है। अगर ये बारिश ऐसे ही रही तो कल के लिए चिंताएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस है। देखिए, बच्चे भी आएंगे और अधिकारी भी आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये अलर्ट के चलते पहले बच्चों का आज तीसरा दिन था छुट्टी स्कूल से, जो उनकी जो अवकाश दिया गया कलेक्टर की तरफ से। ऐसा ही माहौल मुझे लग रहा है कि आज ये जो बारिश है, अलर्ट के हिसाब से अगर बारिश इतनी बरसती है तो बहुत बुरे हाल होने वाले हैं शहर के, क्योंकि मैं अभी 15 से 20 मिनट और ये हाल हो गया। और जो कल के लिए जो तैयारियां यहाँ की गई हैं, जो जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, जो सरकारी बिल्डिंग है, उनमें जो ध्वजारोहण होना है उसमें भी काफ़ी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि काफ़ी तैयारियां SMS स्टेडियम में भी की गई है, जहाँ पे काफ़ी लोग पहुंचेंगे तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कई लोग जो हैं बाहर से भी होंगे जयपुर के अलावा, तो उन्हें भी इस बारिश में आप देख सकते हैं कि ये जो अभी सीधे तस्वीरें आप हमारे कैमरे पर देख सकते हैं, समाचार प्लस की स्क्रीन पर अभी दर्शक देख सकते हैं कि अभी ही बस इस बारिश में कैसा हाल जो है सड़कों का, जगह जगह पर पानी और जो जाम की स्थिति वो बिल्कुल, सड़कें जलमग्न हैं और ऐसे में यहाँ से गाड़ियां निकालना भी दूभर हो रहा है लोगों के लिए। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो राजधानी जयपुर के कई इलाकों में समाचार प्लस की हमारी टीम लगातार जायजा ले रही है और अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखाई भी है कि कितना पानी किस किस इलाके में भरा हुआ है, और जैसे जैसे पानी भर रहा है जाम की स्थितियां भी लग गई है। तो लोग परेशान हैं, क्योंकि अब देखिए दफ्तर से घर जाने का समय है और ऐसे समय में जब जाम लग रहा है और बारिश इतनी तेज है तो लोगों की मुसीबतें अब कहीं ना कहीं और बढ़ रही हैं।